क्या 2026 में पश्चिम बंगाल की सत्ता फिर से करवट लेने वाली है? क्या ममता बनर्जी का किला फिर से मजबूत होगा या इस बार भारतीय जनता पार्टी अपनी नैया पार करने वाली है? आपको बता दें कि 294 विधानसभा सीट वाले बहुमत का आंकड़ा जादुई आंकड़ा 148 विधानसभा सीटों का है, लेकिन लड़ाई इस बार आंकड़ों की नहीं है बल्कि अपनी साख को बचाने की है। 2021 में टीएमसी ने प्रचंड बहुमत जीत दर्ज किया था और एक ऐतिहासिक जीत दर्ज किया था। तो क्या इस बार फिर से वही लहर टीएमसी को देखने को मिल सकती है, बरकरार रहेंगी या इस बार भारतीय जनता पार्टी जादुई आंकड़ा पार करने जा रही है? आज की इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों को लेकर जो जनता की राय सामने निकल कर आ रही है उसके मुताबिक बात करेंगे कि इस बार पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री कौन बन सकता है। आपको बता दें कि बीजेपी अपने संगठन और हिंदुत्व एजेंडे के साथ पूरी ताकत झोंकती हुई दिखाई दे रही है। वहीं कांग्रेस वाम दल अपने अपने खेमे को मजबूत और जमीन वापस पाने की कोशिश में लगी हुई दिखाई दे रही है। घुसपैठ, बेरोजगार, भ्रष्टाचार और महिला सुरक्षा जैसे मुद्दे चुनाव की दिशा इस बार तय कर सकते हैं। बता दें कि संदेकाली जैसी घटनाक्रम इस बार राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा बढ़ाता हुआ दिखाई दे रहा है। तो क्या मुस्लिम वोट बैंक फिर से निर्णायक भूमिका निभाने जा रहे हैं? पश्चिम बंगाल का ये चुनाव सिर्फ राज्य ही नहीं बल्कि 2029 की राष्ट्रीय राजनीति की भी दिशा तय कर सकते हैं। आखिरकार जनता किसे इस बार अपना वोट देने जा रही है और इस बार पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री किसे चुनने जा रही है, आज की इस वीडियो में हम विस्तार से बात करेंगे। वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक जरूर देखें। अगर आप पश्चिम बंगाल के क्षेत्र से देख रहे हैं या जिस किसी भी क्षेत्र से देख रहे हैं उस क्षेत्र का नाम कमेंट के अंदर जरूर लिखें और आप अपनी राय का सुझाव रखें कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसे बनते हुए देखना चाहते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उत्तर 24 परगना की 33 विधानसभा सीट पर। आपको बता दें कि बीजेपी इस क्षेत्र में 8 सीटों के ऊपर जीत दर्ज कर सकती है। टीएमसी के खाते में 21 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। इस बार कांग्रेस पार्टी को पश्चिम बंगाल के अंदर से उल्टे पैर लौटना पड़ सकता है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के अंदर से कांग्रेस पार्टी पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार कुछ सीटों के ऊपर खेला कर सकती है, लेकिन इस बार ममता बनर्जी की वो लहर देखने को नहीं मिल रही है जो कि 2021 में देखने को मिली थी। इस बार भारतीय जनता पार्टी विपक्ष की भूमिका निभाती हुई दिखाई दे सकती है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का दक्षिण 24 परगना। इस क्षेत्र में 31 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 26 सीट जा रही है तो वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 64 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे देख चुके हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में 11 सीट जा रही है तो वहीं टीएमसी के खाते में 47 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना जताई गई है। हमारी टीम के लिए इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हमारी टीम लगातार पश्चिम बंगाल के अंदर जमीनी स्तर पर भी काम कर रही है। अगला क्षेत्र है मुर्शिदाबाद। इस क्षेत्र में 22 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी इस बार इस क्षेत्र में 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। मुर्शिदाबाद में भारतीय जनता पार्टी कमजोर स्थिति में दिखाई दे रही है। बीजेपी को और ज्यादा इस क्षेत्र में मेहनत करने की आवश्यकता पड़ सकती है। टीएमसी 15 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना, अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 86 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 14 सीट जा रही है तो वहीं बीजेपी के खाते में टीएमसी के खाते में 62 सीट जाने की संभावना है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 10 सीट जाती हुई नजर आ सकती है। अन्य निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र सामने निकल कर आ रहा है हुगली। हुगली के अंदर कुल 18 विधानसभा सीट आती है। इस बार बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी मात्र 7 सीटों के ऊपर ही जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 104 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं। ममता बनर्जी की पार्टी के खाते में 70 सीट जाती हुई नजर आ रही है अब तक और कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 13 सीट जाती हुई नजर आ सकती है तो वहीं भारतीय जनता पार्टी 21 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है नादिया। नादिया के अंदर 17 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी इस बार 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है तो कांग्रेस पार्टी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी 2 ही सीटों के ऊपर इस बार सिमटती हुई नजर आ सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 101
21 विधानसभा सीटों के ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। बीजेपी के खाते में 27 सीट जा रही है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 79 सीट जाने की संभावना है। तो कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 15 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पूर्वी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 16 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस बार निर्दलीय उम्मीदवार और कांग्रेस पार्टी को भी तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बता दें कि इस बार जो छोटी छतरी पार्टियां है वो इस बार 0 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर सकती हुई दिखाई दे सकती है। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 137 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल रुझान देख चुके हैं। अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 34 सीट जा रही है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 88 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 15 सीट जाने की संभावना है। निर्दलीय उम्मीदवार का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का पश्चिमी मेदिनीपुर। इस क्षेत्र में 15 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 7 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि इस बार पश्चिमी मेदिनीपुर के अंदर जो है बीजेपी और टीएमसी के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। वहीं कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना जताई गई है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का हावड़ा। हावड़ा के अंदर कुल 16 विधानसभा सीट आती है। इस बार भारतीय जनता पार्टी 7 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी, तो वहीं टीएमसी के खाते में 8 सीट जाने की संभावना है। आपको बता दें कि दोनों पार्टियों के बीच में मात्र 1 ही सीट का अंतर देखने को मिल रहा है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ सकती है। अगर आप हावड़ा क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं। पूर्वी वर्धमान की 16 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार इस क्षेत्र में भी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। बता दें कि बीजेपी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाती हुई दिखाई दे सकती है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का, वाम दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। बता दें कि इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 184 विधानसभा सीटों का बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान देख चुके हैं। इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में अब तक 56 सीट जाती हुई नजर आ रही है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 111 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 17 सीट जाने की संभावना है। अगला क्षेत्र है कोलकाता। कोलकाता के अंदर 11 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 8 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी मात्र इस क्षेत्र से 1 ही सीट के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। बता दें कि कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में तगड़ा नुकसान झेल सकती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार कांग्रेस पार्टी इस क्षेत्र में कोलकाता के अंदर से 0 से 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। टीएमसी इस क्षेत्र में काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का वीरभूमि। इस क्षेत्र में 11 विधानसभा सीट आती है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम के हिसाब से माने तो इस बार भारतीय जनता पार्टी के खाते में 3 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 7 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। बता दें कि वीरभूमि के अंदर टीएमसी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं, आपका क्या सोचना है, आपका क्या रुझान है, आप क्या सोचते हैं इस बारे में हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। अगला क्षेत्र है बाकुड़। बाकुड़ की 12 विधानसभा सीट का ताजा सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में कुल 9 सीट जाती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस पार्टी 1 सीट के ऊपर जीत हासिल कर सकती है। बता दें कि अब तक पश्चिम बंगाल की 294 विधानसभा सीटों के अंदर से 218 विधानसभा सीटों का रुझान देख चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी के खाते में 63 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 135 सीट जाती हुई नजर आ रही है और कांग्रेस पार्टी इस बार 20 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है। ममता बनर्जी अब तक जो है 135 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है पश्चिम बंगाल का मालदा। इस क्षेत्र में 12 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 3 सीट जाती हुई नजर आ रही है। टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। इस बार इस क्षेत्र में कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है। मात्र 1 ही सीट का अंतर देखने को मिल रहा है बीजेपी और टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी के बीच में, लेकिन कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। अगला क्षेत्र है पुरुलिया। पुरुलिया के अंदर 9 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 12 सीट जाने की 2 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में 1 सीट जाती हुई नजर आ रही है। पुरुलिया के अंदर भी त्रिकोणीय मुकाबला भी देखने को मिल सकता है, लेकिन सर्वे के अनुसार बात करें तो टीएमसी 6 सीटों के ऊपर जीत हासिल करती हुई नजर आ रही है।
पश्चिम बंगाल के कुछ बिहार की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी इस बार 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है। टीएमसी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। पश्चिम बंगाल की 254 विधानसभा सीटों के अंदर से 248 विधानसभा सीटों के ऊपर हम बात कर चुके हैं और अब तक भारतीय जनता पार्टी के खाते में 75 सीट जा रही है तो टीएमसी के खाते में 149 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 24 सीट जाती हुई नजर आ रही है। अगला क्षेत्र है उत्तर दिनाजपुर। इस क्षेत्र में कुल 9 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 4 सीट जाने की संभावना है और टीएमसी के खाते में 5 सीट जाती हुई नजर आ रही है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में दोनों पार्टियों के बीच में सीधी कांटे की टक्कर देखने को मिल सकती है, लेकिन कहीं ना कहीं टीएमसी इस क्षेत्र में मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। पश्चिमी वर्धमान की 9 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार बीजेपी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करने जा रही है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 6 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। अगला क्षेत्र है जलपाईगुड़ी। इस क्षेत्र में कुल 7 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी के खाते में 5 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आएगा। निगाह डालते हैं दक्षिण दिनाजपुर की 6 विधानसभा सीट के ऊपर। राजनीतिक विशेषज्ञों और हमारी टीम का मानना है कि इस बार इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी और मजबूत स्थिति में दिखाई देने वाली है, तो वहीं टीएमसी के खाते में 2 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अगर आप इस क्षेत्र से हमारी वीडियो देख रहे हैं तो ममता बनर्जी की पार्टी टीएमसी को लेकर आप क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। पश्चिम बंगाल का अगला क्षेत्र है दार्जिलिंग। इस क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीट आती है। बीजेपी 5 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है। दार्जिलिंग के अंदर भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। टीएमसी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। कांग्रेस पार्टी और अन्य दलों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। अलीपुरद्वार की 5 विधानसभा सीट का रुझान देखें तो इस बार बीजेपी इस क्षेत्र में भी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में नजर आ रही है। राजनीतिक विशेषज्ञ और हमारी टीम का मानना है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी 5 के 5 सीटों के ऊपर भी जीत हासिल कर सकती है। जमीनी स्तर पर बात की जाए तो इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में दिखाई दे सकती है। 4 सीटों के ऊपर जीत हासिल कर रही है भारतीय जनता पार्टी, तो तृणमूल कांग्रेस पार्टी मात्र 1 सीट के ऊपर। कांग्रेस पार्टी का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। झारग्राम की 4 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो इस बार भारतीय जनता पार्टी को इस क्षेत्र से तगड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस पार्टी 3 सीटों के ऊपर जीत हासिल करेंगी। कांग्रेस पार्टी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। कालपोंग की 1 विधानसभा सीट का सर्वे देखें तो बीजेपी के खाते में 1 सीट जाने की संभावना है। टीएमसी और अन्य पार्टियों का खाता तक खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। इस क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी मजबूत स्थिति में नजर आ सकती है। बता दें कि पश्चिम बंगाल के 254 विधानसभा सीट को लेकर बिल्कुल सटीक ओपिनियन पोल सर्वे रुझान के माध्यम से हम चर्चा पूरी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको बता दें कि भारतीय जनता पार्टी के खाते में इस बार 103 सीट जाने की संभावना है, जो कि पिछले चुनाव के मुकाबले में इस बार भारतीय जनता पार्टी काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में दिखाई दे रही है। कांग्रेस पार्टी की खस्ता हालत मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी के खाते में मात्र 24 सीट जाने की संभावना है, तो वहीं टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी जो ममता बनर्जी की पार्टी है उसके खाते में 168 सीट जाने की संभावना जताई गई है। आपको बता दें कि इस बार फिर से टीएमसी तृणमूल कांग्रेस पार्टी बहुमत का आंकड़ा छूती हुई नजर आ रही है। फिलहाल हम आपको बता दें कि जनता की राय के मुताबिक सर्वे बने हुए हैं। कोई चुनाव आयोग की तरफ से ऑफिशियल डाटा नहीं है। हो सकता है आने वाले समय में आपको उलटफेर नतीजे भी देखने को मिल सकते हैं। वैसे आपका क्या सुझाव है कि पश्चिम बंगाल का अगला मुख्यमंत्री आप किसको बनते हुए देखना चाहते हैं? कमेंट करके आप अपनी राय का सुझाव जरूर रखें। चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।